अस्सलाम वालेकुम एवरीवन दोस्तों। आज मैं आप लोगों को पैकेज एसी के कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं, जिसमें पैकेज एसी के रेफ्रिजरेशन साइकिल के पहले मैं आपको इसकी डिटेल्स देता हूं। अगर वीडियो लंबी नहीं होती है तो फिर मैं आपको वायरिंग के हवाले से भी आपको इसकी डिटेल्स दूंगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है और एंड तक देखना है। जिन भाइयों को रेफ्रिजरेशन साइकिल नहीं मालूम पैकेज एसी का, आज मेरे पास एसकेएम का मशीन है, मैं उसकी सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलते हैं, अब मैं वन बाय वन आपको सारी डिटेल्स इसकी बताता हूँ। जी तो गाइज, ये आप देख रहे हैं, ये पैकेज एसी है। ये एसकेएम का मशीन आया है, सही है। और इधर इसकी सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ठीक है 1,23,300 BTU के ये मशीन है, सही है। इसके अंदर जो है आपका 2 कंप्रेसर हमारे लगे हुए हैं, ओके। और बाकी रेफ्रिजरेशन साइकिल पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी। ये 2 कंप्रेसर लगे हुए हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। आपको मालूम होना चाहिए कि पैकेज एसी के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो इनबिल्ट होता है। अगर कोई नई मशीन आती है उसके अंदर रेफ्रिजरेंट इनबिल्ट होता है, ठीक है। वो कंपनी की तरफ से जो है ये फिल होकर आता है, सही है। तो अभी मैं आपको इसकी रेफ्रिजरेशन साइकिल बता देता हूँ। ये जो है ये हमारा सेक्शन लाइन है, ये जो इंसुलेशन जिसमें लगा हुआ है, ओके। ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है, सही है। बाकी इसके अंदर कुछ सेफ्टी वॉल लगे हुए होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे ये प्रेशर स्विच हैं, सही है। ये सेक्शन लाइन पे जो लगा हुआ है इसको हम लो प्रेशर स्विच कहते हैं, ओके। ये जो डिस्चार्ज लाइन पे लगा हुआ है इसे हाई प्रेशर स्विच कहते हैं। ये दोनों जो है आपका ऑटो पे काम करता है। मतलब कहने का कि अभी हमारा ये लो प्रेशर स्विच जो है, अगर हमारा अभी इसके अंदर 410 का गैस यूज़ हो रहा है, सही है। इस मशीन के अंदर 410 का गैस यूज़ हो रहा है, जिसके अंदर हमारा सेक्शन प्रेशर जो होता है नॉर्मली 135 से 150 के अंदर होता है, सही है। अगर 25 भी होता है तो कोई इशू नहीं है, बट 100 से नीचे जाने पे ये जो है आपका लो प्रेशर स्विच, इसके अंदर ऑटोमेटिक स्विच होता है। ये इसमें ऑटो सेटिंग होती है। किसी मशीन में 75 पे, किसी मशीन पे 100 पे। उससे नीचे जब प्रेशर जाता है तो ये लो प्रेशर पे कंप्रेसर को बंद करता है। फिर उसके बाद जब कंप्रेसर बंद होता है, प्रेशर नॉर्मल होने पे ये दोबारा से स्टार्ट होता है, बट ये लो प्रेशर स्विच कहलाता है, सही है। इसी तरह ये हाई प्रेशर स्विच है। 410 के अंदर हाई प्रेशर जो गैस होता है नॉर्मली वो 450 460 ऐसा चलता है। बट समटाइम अगर ये किसी वजह से, जैसे कंडेंसर ब्लॉक है या इसका कंडेंसर फैन मोटर नहीं चल रहा और प्रेशर किसी वजह से पड़ रहा है, तो 500 से ऊपर जाने पे ये हाई प्रेशर पे जाके ये ट्रिप होता है, सही है। तो इसको हाई प्रेशर स्विच कहते हैं। ये भी हाई प्रेशर स्विच है, बट ये मैनुअली है। समटाइम क्या होता है कि आपका हाई प्रेशर पर ट्रिप हो गया तो ये इधर ये एक पुश बटन होता है, ठीक है। आपने इसको पुश करना है, पुश करेंगे तो ये आपका जो है रीसेट हो जाता है। रीसेट होने पे ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, बट आपने फॉल्ट ट्रेस करके उसको सॉल्ट आउट करना होता है, ठीक है, किस वजह से ये हाई प्रेशर पे बंद हुआ। और लो प्रेशर पे तो लाजिम कहीं से गैस लीक है, इस वजह से वो लो प्रेशर पे जाता है। या फ्रीजिंग पे अगर जा रहा है, इसका फ़ैन मोटर बेल्ट टूट गया, इसकी वजह से लो प्रेशर पे जाता है, तो ठीक है। तो ये तो हो गया, आपको इसका प्रोसेस मैंने बता दिया। बाकी हमारा ये डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलता है। निकलने के बाद जो ये कंडेंसर में जाता है। ये जो है आपका ये पूरा कंडेंसर कॉइल है, ठीक है, राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे। ये इस कंप्रेसर के लिए है, सही है, और इस साइड जो है वो दूसरे कंप्रेसर के लिए। तो ये कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर से निकल के ये देखें, ये सारे इसके कॉइल्स हैं, सही है। ये यू बेंड बने हुए हैं, सही है, इस तरह ये सब आपस में इस गैस सर्कुलेट होके फिर इस लाइन से वापस आता है। वापस आने के बाद ये हमारा इसको फ़िल्टर ड्रायर बोलते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेशन फ़िल्टर ड्रायर। इसके अंदर से गैस होते हुए ये आपका आगे कूलिंग कॉइल की तरफ जाता है, जो कि अभी मैं आपको बताता हूँ। ये रेफ्रिजरेशन ड्रायर का क्या काम होता है।
ये हमारा, इसको हम लिक्विड लाइन बोलते हैं, ठीक है। कंप्रेसर से जब गैस निकलता है तो ये डिस्चार्ज लाइन कहलाता है, और कंडेंसर से जब निकलता है ये लिक्विड लाइन कहलाता है, ठीक है। तो लिक्विड लाइन, अभी इसके लाइन में अगर कोई कचरा, कुछ स्केल कुछ आ गया तो वो फिल्टर से ड्रायर होके वो रेफ्रिजरेंट आगे हमारे कूलिंग कॉइल की तरफ चला जाता है, सही है। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये सब इसके गैस चेक करने के लिए ये हमने पॉइंट दिया हुआ है, सही है। ये इधर से डिस्चार्ज प्रेशर चेक कर सकते हैं, इधर से आप लिक्विड लाइन का प्रेशर चेक कर सकते हैं, बाकी सेक्शन प्रेशर चेक करने के लिए पॉइंट है, सही हो गया। तो ये सारे इसके पॉइंट होते हैं। ये इस तरह आप ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा, इसके अंदर जो है इस तरह ये पिन लगा हुआ होता है, सही है। तो ये तो आपका कंडेंसर साइड क्लियर हो गया। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो वो गैस जो है इस लाइन के थ्रू, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये दोनों अलग अलग कंप्रेसर के लाइन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये लाइन के थ्रू इधर आता है, ये आपको ये एक्सपेंशन वाल्व में आता है, सही है। ये एक्सपेंशन वाल्व, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व इसको बोलते हैं, एक्सपेंशन वाल्व में आता है। एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम है कि हमारे जो रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट को लो प्रेशर पे ये एवापोरेटर में स्प्रे करता है, सही है। तो सिस्टम जो होता है हमारा वैक्यूम हुआ होता है, जिसके वजह से यहाँ से आके ये प्रेशर जो होता है, जब हमारा रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर पे इधर ड्रॉप होता है और एवापोरेटर पे जाता है, तो अभी हमारे जो जिस एरिया से ये रिटर्न हवा ले रहा है, कैसे ये आपका ब्लोअर दिख रहा है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये इधर ये सप्लाई है, ये ठीक है, ये इधर से ये सप्लाई करेगा जिस एरिया में भी हमने सप्लाई देना है, और ये उधर से ये रिटर्न एयर लेता है। रिटर्न एयर मतलब कि जो भी उस एरिया की जो गर्म हवा है उसको जब इस कॉइल से वो गुज़रता है तो क्या होता है कि इसकी जो ठंडक होती है उधर ट्रांसफ़र हो जाती है, और उसकी गर्माइश वो लेके उसको ठंडा कर देता है और अपनी ठंडक उसको दे देता है। और ठंडा कैसे हो जाता है गैस, ये पूरा सिस्टम हमारा वैक्यूम हुआ होता है 29.9 mm ऑफ Hg, सही है। उसके हिसाब से हम सिस्टम को वैक्यूम करते हैं, इसकी वजह से प्रेशर इधर आके ड्रॉप हो जाता है। बाकी आपको एक्सपेंशन वाल्व के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके साथ ये बारीक सी जो आप कैपलरी देख रहे हैं, इसको सेंसिंग बल्ब बोलते हैं, ठीक है। ये इस जगह पर हमने इंसुलेशन करके इसके अंदर रखा हुआ है, सेंसिंग बल्ब होता है, सही है। और इसके अंदर एक होता है वोलेटाइल लिक्विड। इसको वोलेटाइल लिक्विड का क्या काम होता है कि वो टेम्परेचर के हिसाब से इस वॉल को, इसके अंदर एक डायाफ्राम होता है, सही है। वो प्रेशर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से ही वो खुलता है, प्रेशर को कम और ज़्यादा करता है, सही है। तो ये एक्सपेंशन वाल्व, ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व कहलाता है, सही है। तो इसमें दो लाइनें आप देख रहे हैं, एक लाइन जिसका मैंने अभी आपको बता दिया है सेंसिंग बल्ब लगा हुआ होता है, दूसरा जो होता है इस लाइन का प्रेशर। इन दोनों को कैलकुलेट करते हुए उसके हिसाब से एक्सपेंशन वाल्व हमारा काम करता है। बाकी आप ये देख सकते हैं कि ये जब एक्सपेंशन वाल्व इधर से, ये इसको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटर में इधर से ये डिफरेंट कॉइल के डिफरेंट एरियाज़ में ये जा रहा है, सही है। इसी तरह जाता है, जाने के बाद अपना काम करता है, ठीक है। अपना काम करने के बाद फिर इस एरिया से ये सेम यही गैस सेक्शन लाइन से वापस आता है, ठीक है। जब सेक्शन लाइन से वापस आता है ये लो प्रेशर पे होता है, लो टेम्परेचर एंड वेपर फॉर्म में ये वापस कंप्रेसर पे चला जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, जब एक्सपेंशन वाल्व पे आ रहा होता है तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है और नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, और ये एक्सपेंशन वाल्व पे आता है, ठीक है। एक्सपेंशन वाल्व पे आने के बाद इधर से जब ये आउट होता है ना इस जगह से, फिर ये बिल्कुल चील्ड हो जाता है, सही है, क्योंकि ये एक्सपेंशन वाल्व इसको एक्सपेंड कर देता है, सही है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। बाकी वायरिंग के हवाले से मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी सारी डिटेल्स आपको दे देता हूँ, ठीक है। इसके सारे कंट्रोल सर्किट्स मैं आपको बता दूँगा। आई होप कि गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें।